तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ के साथ पेरेंट्स को जो है वो काउंसलिंग का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में ये 10 मिस्टेक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनसे मिस्टेक्स हो जाती है। और ऑलमोस्ट बस बोले तो लगभग सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 90% प्लस स्टूडेंट्स ही जो है कहीं ना कहीं इन 10 में से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर ही देते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ जाता है। उनको उनके रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से, काउंसलिंग में अच्छे से नहीं पार्टिसिपेट करने की वजह से उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है और फिर उनको प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेलिंग में बात करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपको अंत तक वीडियो को देखना ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सके, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तभी आपके पास टाइम उतना नहीं रहेगा। तो अभी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारी चीज़ों को समझ सके, जिससे कि नीट काउंसलिंग में आप कोई भी ऐसा मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से कि आपको पछताना पड़ जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इस चीज को आप देख लो कि नीट में आपके दो टाइप के काउंसलिंग होते हैं। एक आपका जो है वो एमसीसी काउंसलिंग होता है और एक होता है आपका स्टेट काउंसलिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे एमसीसी काउंसलिंग की, जैसे कि हम लोग 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कहते हैं, जो कि आपका एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होता है। अगर हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे वो भी मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो और आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये यूआरएल टाइप करना है अपने ब्राउजर पे और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। साथ के साथ मैंने यहाँ पे जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उनके सारे के सारे जो भी आपके हैं वेबसाइट्स, ऑफिशियल साइट्स जो हैं, उनको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ये ओपन स्टेट्स क्या होता है? ओपन स्टेट्स का मतलब ये है कि वो स्टेट्स जो कि अपने स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं। सिंपल सा इसको आप समझ लो, तो आप इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। साथ के साथ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्लोज स्टेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3 जो स्टेट है यहाँ पे आपका ये जो अभी स्टार मार्क लगा हुआ, मतलब ये कि अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ऑफ सीजन में, मतलब कि जब आपका काउंसलिंग नहीं चल रहा होता है तो ये इनएक्सेसिबल होता है, मतलब कि अभी फिलहाल हो सकता है कि आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे साइट को। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग और ये 2 जो स्टार हमने दिया हुआ है, एक ओडिशा में और एक जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे जो है ये पिछले साल का ही वेरीफाइड किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये चेंज हो जाए ऑफिशियल साइट, या फिर ना भी हो, यही ऑफिशियल साइट रहे, बट फिलहाल अभी ये जो है पिछले साल का ही वेरीफाई किया हुआ है। तो इस 2 स्टेट से अगर आप हो तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद आपको ये पता चल जाए। और अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो है आपको काउंसलिंग के टाइम ही ये साइट ओपन होता है, बाकी ये उतना एक्सेसिबल नहीं रहता है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे समरी देख लेते हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपन की बात हम लोग करेंगे, तो ओपन मतलब क्या होता है? फुल्ली ओपन फॉर नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स। मतलब ये कि अगर आप प्राइवेट में एडमिशन चाहते हो इन स्टेट्स में, यहाँ पे जो ये आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, अगर आप इन स्टेट्स में प्राइवेट में एडमिशन चाहते हो, और आप यहाँ पे इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट भी लेते चलो ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ आप बाद में भी इसको देख सको। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे आप राउंड 1 से ही प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी ओपन स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि आप उन स्टेट्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हो अगर आपको वहाँ पे सीट मिलता है तो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे ओपन लेटर, जैसे कि यहाँ पे आप मध्य प्रदेश स्टेट दे सकते हो, तो यहाँ पे क्या है कि ओपन फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स फ्रॉम राउंड 2, मतलब राउंड 1 में आपका ये ओपन नहीं होता है। राउंड 2 में यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन लाइव होता है ऑन डीएमई एमपी ऑनलाइन पोर्टल, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे सारे के सारे आपको जो ऑफिशियल साइट यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग राजस्थान की बात कर लेंगे तो बिगिंस इन मॉप अप अर्लियर राउंड 2 फ्रेशली ओपन, और यहाँ पे डेट भी दिया। हालांकि अभी ये डेट पे थोड़ा सा शक लग रहा है, तो इस डेट को भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि अभी हो सकता है काउंसलिंग थोड़ा सा आपका डिले हो जाए। ये सारी जो चल रही है कोर्ट केसेस और बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका काउंसलिंग थोड़ा डिले हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्लोज स्टेट की बात कर लेते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारे क्लोज स्टेट है। मतलब ये कि यहाँ पे आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं करवा सकते हो। खैर गवर्नमेंट में तो ऑप्शन ही नहीं है अगर आप इस स्टेट्स के डोमिसाइल नहीं हो, मतलब ये कि अगर आप इन स्टेट्स के नहीं हो ऑफिशियली। और साथ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र में फिर से यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, मतलब ये है कि महाराष्ट्र अलाउज इंस्टीट्यूशनल कोटा ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वो मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको पूरे लास्ट तक देखना ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको, और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दे दूंगा जिससे कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से समराइज कर पाओगे। तो यहाँ पे वो टॉप 10 मिस्टेक्स क्या है, उसमें से अगर मैं सबसे पहली बात कर ले तो वो है नोट रिसर्चिंग कॉलेजेस एंड कट ऑफ प्रॉपर्ली। मतलब ये कि मान लो कि आपका रैंक आया है 20,000, ठीक है, आपका रैंक है 20,000 में कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं उसके बारे में आपने रिसर्च नहीं किया। अब रिसर्च कैसे
करना है कि आपको जो है वो प्रीवियस ईयर यानी 2023 2024 का आपको देखना है कि आपका जो रैंक है यानी कि आपका जो 20,000 रैंक है उस रैंक पे कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले थे कहाँ से, पहला तो एमसीसी काउंसलिंग से और साथ के साथ स्टेट काउंसलिंग से। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेट काउंसलिंग में मिस्टेक करते हैं, उसको हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से रिसर्च करना है, पिछले साल का पूरा डेटा को देखना है। हालांकि हमारे चैनल पे आपको उससे रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोज हमने अपलोड कर दिया और फ्यूचर में भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना और आप चैनल पर विजिट करके इन सारे डिटेल्स को देख सकते हो जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे आपको एमसीसी काउंसलिंग से जैसे कि 2024 में कौन कौन से कॉलेजेस मिले थे 20,000 रैंक पे, और यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग में भी कौन कौन से कॉलेजेस मिले थे आपके स्टेट में 20,000 रैंक पे, इन सारी चीजों के ऊपर आपको काफी डिटेलिंग में रिसर्च करना है। यहाँ पे देखो मिस्टेक में मैंने लिख भी रखा, मेनी स्टूडेंट्स ब्लाइंडली, मतलब वो कुछ नहीं देखते हैं, जस्ट फिल चॉइसेस विदाउट चेकिंग लास्ट ईयर कट ऑफ फी स्ट्रक्चर और बॉन्ड कंडीशंस। मतलब ये कि कुछ स्टेट्स में जैसे कि अगर आप एमसीसी से काउंसलिंग करते हो, यहाँ से अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि मान लो आप जिस स्टेट से उसके अलावा किसी और स्टेट का अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, तो हो सकता है कि उस स्टेट में बॉन्ड पॉलिसी हो, ठीक है। यहाँ पे आपको वो सारी चीजों को देखना। अब यहाँ पे बॉन्ड क्या था उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी स्टेट में बॉन्ड कंडीशन हो सकता है। अगर आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फी क्या रहेगा, इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं रिसर्च करते, जस्ट जो जो मिलता है उनको वो जस्ट सब पे एड कर देते हैं, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं वो एक जो डिजर्व करते हैं कॉलेज उससे पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अंडरस्टैंडिंग वेदर द कॉलेज इज गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना। साथ के साथ रिव्यू द लोकेशन हॉस्टल फैसिलिटीज स्टाइपेंड फैकल्टी एंड पेशेंट फ्लो, स्पेशली पेशेंट फ्लो। अगर आप एमबीबीएस करते हो, आप बीडीएस करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जिस कॉलेज से कर रहे हो अपना डिग्री, वहां पे पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, आप वहां अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे आपको टिप भी मैंने दिया हुआ, यूज टूल्स लाइक कॉलेज प्रेडिक्टर और एक्सेल शीट्स टू ट्रैक प्रेफरेंसेस। जैसे कि कुछ जो है काउंसलिंग अथॉरिटी जो है कॉलेज प्रेडिक्टर आपको पहले से देती है, और अगर कहीं पे आपको ऐसा कुछ मिलता है ऑप्शन, तो आपको वहां पे सारा चीज देख लेना है। और यहाँ पे मैं भी आपको काफी सारे कॉलेजेस के बारे में, काफी सारे स्टेट्स के बारे में डिटेलिंग में बताते रहता हूँ, तो अब हमारे साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे, यहाँ भी आपको काफी चीजें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेंगे कि दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो है रॉन्ग चॉइस फिलिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रैंडमली अरेंज करते हैं कॉलेज को विदाउट प्रायोरिटी और रियलिस्टिक रैंक एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने आपको पिछले ही कंडीशन की तरह अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं 20,000 रैंक को ही रखता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20,000 रैंक पे पिछले साल कौन सा कॉलेज मिला था। एमसीसी काउंसलिंग से साथ के साथ आपका जो स्टेट काउंसलिंग है उससे कौन कौन सा कॉलेज मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी कॉलेज को टॉप पे रखोगे, ये गलती भी आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हो कि आपको प्रायोरिटी देना है अपने ड्रीम कॉलेजेस को, जो कॉलेजेस आपको चाहिए आप उसको टॉप पे रखो। हालांकि वो कॉलेज मिला पिछले साल नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, आपको उसको टॉप में ही रखना है। हमेशा जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो, ये जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो हमेशा आपका टॉप में रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपके रैंक पे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉप पे रहेगा। उसके बाद ही वो सारे कॉलेजेस आएंगे जो आपको आपके रैंक पे अलॉट हुए थे पिछले साल। इस चीज को आपको काफी अच्छे से समझ लेना। साथ के साथ फिलिंग एज मेनी चॉइसेस एज पॉसिबल इन करेक्ट ऑर्डर, देयर इज नो लिमिट। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको मतलब कि 100 ही आप यहाँ पे कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है, लिमिट लेस है। राउंड 1 में बिल्कुल कोई लिमिट नहीं रहता है, तो आपको जितना हो सके, और यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा जितने भी टॉप के कॉलेजेस है, जो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस है, उसको आप टॉप पे रखो। आपके रैंक में मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो आपके रैंक पे मिल रहा है उसे रखो। फिर उसके बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आप नहीं भी चाहते हो लेकिन आपसे जो लोएस्ट रैंक वाले उन्हें मिला है उसे आप रख लो। और ये चीज सेम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज का भी काउंसलिंग करते हो तो आपको मान लो कि आपका 2 लाख है, ठीक है, आपका 2 लाख जो है वो रैंक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर कुछ ऐसा कॉलेज है जो आपका ड्रीम कॉलेज है तो उसे आप टॉप पे रखो। साथ के साथ जैसे मान लो कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत टॉप के कॉलेजेस हैं लेकिन 2 लाख रैंक पे नहीं मिल रहे हैं वो प्राइवेट में भी, तो आपको फिर भी उसे टॉप में रखना है। इस चीज को आपको समझना है कि चॉइस फिलिंग जो है वो एक समझो कि काफी ट्रिकी चीज है आपके लिए। जैसे आपने प्रिपरेशन अपने एग्जाम का किया है वैसे आपको चॉइस फिलिंग को भी अच्छे से समझना, ताकि आपको आपका डिजर्विंग कॉलेज मिल सके जो आप डिजर्व करते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग। और कीप
एम्बिशियस, रियलिस्टिक एंड बैकअप ऑप्शंस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बैकअप ऑप्शन क्या होगा। पहले आपका टॉप कॉलेज होगा, फिर जिस रैंक पे पिछले साल कॉलेज मिला है वो कॉलेजेस होगा, और साथ के साथ उसके लोअर रैंक वाले कॉलेज जो है वो भी आपका होगा, जिसे कि आप बैकअप ऑप्शन के तौर पे यूज करोगे। एम्बिशियस मतलब आपका ड्रीम कॉलेज हो गया, रियलिस्टिक मतलब जो कि मिला था पिछले साल और इस साल मिलने का 100% चांस है, और बैकअप ऑप्शन मतलब कि भाई ये भी अगर नहीं मिला तो कम से कम ये कॉलेज तो मिल जाएगी। ये काफी अच्छे से आपको समझना होगा कि रॉन्ग चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको कहीं ना कहीं आप जिस कॉलेज को डिजर्व करते हो वहां से आपको ढकेल देगा, और पता नहीं आपका काउंसलिंग कितना ज्यादा इससे खराब हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा बात कर लेंगे तो मिसिंग काउंसलिंग डेडलाइंस और शेड्यूल। यहाँ पे ये भी काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि फॉरगेटिंग टू रजिस्टर, या रजिस्टर करना कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि डेट आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इन सारे चीजों को आपको ट्रैक करना है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये सारा ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक वो दे दिया था, ताकि आप इसे ट्रैक करते रहो। ठीक है, आप अभी जिस जिस काउंसलिंग के लिए आप चाहते हो, जैसे कि अगर मान लो आपको प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, बिहार हो चाहे वो आपका हरियाणा स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करके रखना है। और इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा पूरे पीडीएफ को, जिससे कि आप अच्छे से चीजों को समझ सकोगे। हालांकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश मैंने ऐड नहीं किया है, उसे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो जो मेरा अभी अपडेटेड लिस्ट आएगा उसमें आपको उत्तर प्रदेश भी मैं ऐड करके दे दूंगा, और अगर कुछ स्टेट छूट गए हैं तो उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि आपको जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उसे आप अब कंटिन्यूअस ट्रैक करो, आप टाइम टू टाइम जो ऑफिशियल वेबसाइट उसे विजिट करो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पूरा का पूरा आप अपडेटेड रहो नोटिफिकेशन से। नोट लॉकिंग चॉइसेस, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स चॉइस को लॉक नहीं करते, हालांकि आपका जो है चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से चॉइस को लॉक करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास फिर से एक बार चेक करने का ऑप्शन आ जाता है कि अच्छा कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, कहीं मेरा प्रेफरेंस लिस्ट कहीं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तो नहीं गया, उस चीज को आप ठीक कर सकते हो। साथ के साथ मिसिंग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट तो नहीं गया। तो अभी आपके पास जितना दिन टाइम है काउंसलिंग स्टार्ट होने का, तब तक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपना रेडी कर लो। इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, कीप नोटिफिकेशंस ऑन एमसीसी मैंने आपको बता दिया, मेकिंग कैलेंडर विद डेट्स फॉर ऑल इंडिया स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्टेप एज प्रूफ, ये आपको करना है। देखो ये क्यों करना है, मान लो आप एमसीसी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते हो, सारा चीज करते हो, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए बाद में कि आपका वहां पे रिजल्ट ही शो ना हो, ठीक है, वहां पे आपका लिस्ट में नाम ही ना आए, ये सारा चीज को अगर दिक्कत हो जाता है तो आपके पास स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पे रहेगा कि नहीं मैंने चॉइस फिलिंग किया था, मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए सही होगा कि आप रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हो तब स्क्रीनशॉट ले लो, जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तब स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको अगर ऐसा कोई फ्यूचर में दिक्कत आए तो आप इसका यूज करके अपना साइड रख सकते हो कि नहीं मैंने किया था, मेरे पास प्रूफ है। अगर हम चौथा बात कर लेंगे तो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट काउंसलिंग, ये बहुत बड़ा जो है गलती करते हैं स्टूडेंट्स। गलती क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी का 20,000 रैंक है, मैं 20,000 रैंक पे ही बात कर रहा हूं तो 20,000 को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। वो क्या करते हैं, वो एमसीसी काउंसलिंग में उनको तो कंफर्म लग रहा है कि एमसीसी काउंसलिंग मुझे मिल ही जाएगा सीट, तो वो एमसीसी काउंसलिंग के भरोसे ही रह जाते हैं। ठीक है, कि एमसीसी काउंसलिंग से ही मुझे सीट मिल ही जाएगा तो मैं क्यों स्टेट काउंसलिंग करूंगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना, आपको दोनों काउंसलिंग करना है। हो सकता है कि आपके स्टेट में कुछ कॉलेज ऐसा हो जो आपका ड्रीम कॉलेज हो, ठीक है, और वो आपको एमसीसी के थ्रू ना मिल पाए, तो आपको अपना जो है स्टेट काउंसलिंग जो कि आपका 85% का होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट के लिए देख रहे हो तो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं, जिस स्टेट में आपको चाहिए कि इस स्टेट में मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए या इस स्टेट में मेरा एडमिशन हो जाए, उसके लिए भी आपको काउंसलिंग करना ही करना है। यहाँ पे हम लोग बात कर लें नोट लॉकिंग योर चॉइसेस, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि इफ यू डोंट मैनुअल लॉक चॉइस द सिस्टम लॉक्स योर चॉइस ऑटोमेटिकली विच में नोट बी एक्यूरेट। यहाँ पे यही चीज मैं आपको बताता था कि अगर आप चॉइस फिलिंग को अच्छे से नहीं देखते हो, लॉक करने से पहले अगर आप लॉक ही नहीं करते हो तो आप हो सकता है कि बस कुछ भी आप चॉइस फिलिंग आपने कर दिया था, ठीक है, और ऑटोमेटिक वो लॉक हो गया। आपको हो सकता है वो अरेंज करना बाद में होगा कि नहीं मैं पहले सारे कॉलेजेस को ऐड कर लेता हूँ, फिर उसको मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा, और आप लॉक करना भूल गए और वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक लॉक हो गया, अब इसे आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना, आपको जो है अपना चॉइस फिलिंग को खुद से लॉक करना ताकि आप रीचेक कर सको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है
लॉकिंग चॉइस योरसेल्फ बिफोर द डेडलाइन। क्यों? क्योंकि आप उसे रीचेक कर सको, यहाँ पे लिखा हुआ भी डबल चेक कर सको। अब अगर हम लोग आगे बात कर लेंगे तो वो है आपका पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राउंड वाइज रूल्स। यहाँ पे जो है राउंड वाइज जो है वो आपका कुछ रूल्स होता है, जैसे कि राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, और अगर हम लोग राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट एग्जिट ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएगा। अगर आप राउंड 2 में एग्जिट लेते हो तो आप काउंसलिंग से ही बाहर कर दिए जाओगे। इसके बारे में मैंने काफी डिटेलिंग में वीडियो बनाया हो, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हो कि ये सारा क्या कुछ रूल है। यहाँ पे मॉप अप राउंड, स्टेप वैकेंसी राउंड, इन सारे चीजों के बारे में पुअर अंडरस्टैंडिंग होता है। काफी स्टूडेंट्स को ये चीजें होती है, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। काउंसलिंग में राउंड वाइज क्या कुछ रूल होता है। ऐसा ना हो कि आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो किसी स्टेट में और राउंड 2 में आपने क्या किया कि एग्जिट ले लिया विदाउट कॉलेज को इन्फॉर्म किए या विदाउट एडमिशन लिए। तो क्या होगा कि आप जो डिपॉजिट करोगे वो सारा का सारा पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा, आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, नोइंग द वेदर यू आर एलिजिबल फॉर मॉप अप स्पेशली इन डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो इस चीज को आपको अच्छे से देख लेना, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप सबका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो ताकि आप बाद में भी इस चीजों को देख सको। यहाँ पर हम 7वां पॉइंट की बात कर लेंगे तो इग्नोरिंग बॉन्ड सर्विस पीरियड और पेनल्टी क्लॉजेस। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कि बॉन्ड लगता है। आपको बॉन्ड क्या होता है उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि मिस्टेक क्या करते हैं ज्वाइनिंग कॉलेजेस विद हेफ्टी सर्विस बॉन्ड्स और पेनल्टीज विदाउट चेकिंग। तो ये क्या होता है बॉन्ड कि कुछ स्टेट्स में यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आप उस स्टेट्स के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आप करते हो MBBS तो वहां पे आपको 1 से 5 साल तक का रूरल सर्विस देना पड़ सकता है। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, आप नहीं देना चाहते हो अपना सर्विस, तो आपको 10 से 50 लाख तक का पेनल्टी लग जाता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि प्रोस्पेक्टस और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, चीजों को समझ लेना, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग करना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे 8वें पॉइंट की, तो वो है नॉट वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो है एकदम आपका रेडी होना चाहिए, पूरा का पूरा सही होना चाहिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो वही बात मैंने आपको बता दिया कि आपका डॉक्यूमेंट जो है एकदम करेक्ट होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे ऐसा चीज ना हो जिससे कि काउंसलिंग अथॉरिटी को लगे कि आप मिसलीड कर रहे हो। ठीक है, लीड टू कैंसिलेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग अथॉरिटी को लगेगा कि आप मिसलीड करने का ट्राई कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, तो आपको जो है सीट नहीं मिलेगा। साथ के साथ हो सकता है कि आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाए। तो इसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? कीपिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आईडी, डोमिसाइल, कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी से अलॉटमेंट हुआ है तो वो सारा चीज आपका जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। गेटिंग वैलिड इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे काफी ज्यादा जो है यहाँ पे मिसलीड किया जाता है। यहाँ पे कुछ काउंसलर्स पे आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे जो है वैलिड इनकम प्रूफ नहीं बना के आप जो है यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इन सारे चीजों में आपको नहीं फंसना है। आपको वैलिड इनकम और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ही आपको रखना है, क्योंकि अगर रीचेक होता है तो कभी कभी क्या होता है फर्स्ट ईयर के बाद भी स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और काफी ज्यादा लीगल चीजें हो जाती है। तो ये इन सारी चीजों में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें कि लगे कि मिसलीड किया जा रहा है। वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स फिजिकली और ऑनलाइन इफ नीडेड। अगर आपको कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है तो आपको वो भी कर लेना है, या फिर ऑनलाइन होता है तो वो भी कर लेना है। ठीक है, दोनों में जो हो आपको उसमें जरूर वहां पे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे अगर हम लोग 9th पॉइंट की बात करें तो फेलिंग फॉर फेक एजेंट्स और मिडलमैन। यहाँ पे क्या होता है सबसे बड़ा मिस्टेक कि ट्रस्टिंग अननोन पीपल हु क्लेम टू गारंटी एडमिशंस विद पेमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एजेंट्स फेक होते हैं, लेकिन उन एजेंट्स से आपको बचना है जो आपको बोलता है कि नहीं मैं डायरेक्ट एडमिशन करवा दूंगा, काउंसलिंग वाउंसलिंग का कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन करवा दूंगा, या मैं आपका अगर गवर्नमेंट के लिए आप नहीं हो क्वालिफाई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके रैंक पे आपको नहीं मिल रहा है, तो वो आपको ऐसा क्लेम कर रहे कि नहीं मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलवा दूंगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जो काउंसलर आपको ऐसा बात बोलते हैं कि नहीं आपका जो है सीट अलॉटमेंट नीट काउंसलिंग से ही होगा, और वो काउंसलर आपको काउंसलिंग में सपोर्ट करेंगे, काउंसलिंग की उनको अच्छी समझ है, वो काउंसलिंग आपका अच्छे से कर देंगे। ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो जो कि आपको ये बोल रहा है कि नहीं गारंटेड मैं आपको दिलवा दूंगा, किसी स्पेसिफिक कॉलेज में मैं आपको गारंटी एडमिशन दिलवा दूंगा, जबकि अगर आप 2024-2023 का डेटा देखते हो तो उस रैंक पे वहां पे एडमिशन मिला ही नहीं है। तो ऐसा अगर कोई क्लेम कर रहा है कि जिस रैंक पे वो कॉलेज मिला ही नहीं है उस पे वो आपको एडमिशन दिलवा देगा, तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आप हो सकता है काउंसलिंग से बाहर हो जाओ, या फिर आप उनके धोखाधड़ी में फंस जाओगे और आपका पूरा का पूरा जो है वो साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा आपको काउंसलर मिलता है जो सिर्फ जेन्युइन बात करे कि नहीं काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, हम आपका काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, ना कि डायरेक्ट आपको कॉलेज से करवा देंगे एडमिशन, तो ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन
ज्यादातर आपको मिलेंगे फेक एजेंसी जो कि आपको डायरेक्ट क्लेम करेंगे एकदम कि छाती ठोक के नहीं हम करवा ही देंगे एडमिशन। ऐसे लोगों को बोलना है दूसरे जगह जाके छाती ठोकिए, हमको आपसे काउंसलिंग नहीं करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे डोंट शेयर ओटीपीज और पे एनीवन फॉर सिक्योरिंग एसीडी, यही चीज मैंने आपको बताया कि अगर वो कोई डायरेक्ट क्लेम कर रहा है कि जो रैंक पे आपको कोई कॉलेज वो कॉलेज मिल ही नहीं रहा है और उस रैंक पे आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाएगा, तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज नो बैक डोर एंट्री थ्रू लीगल काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस से ही आप जो है एडमिशन मिलेगा, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका प्राइवेट हो, चाहे वो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, काउंसलिंग ही एक तरीका है जहां से कि आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कोई बैकडोर नहीं है, इसलिए आपको स्कैम से दूर रहना है। हाँ, अगर ऐसा कोई काउंसलर जिनके पास अच्छा नॉलेज है तो उनसे आप काउंसलिंग करवाओ, लेकिन पहले देखो वो बात कैसे करते हैं। वो ज्यादा एकदम बिल्कुल गारंटी तो नहीं दे रहे हैं, वो ऐसा अगर बोल रहे हैं कि देखिए हम नीट काउंसलिंग में आपका सपोर्ट करेंगे, नीट काउंसलिंग अच्छे से कर देंगे क्योंकि उनके पास नॉलेज है, तो उनके साथ आप कर सकते हो। बाकी फेक लोगों से दूर रहना है। 10वां अगर हम लोग पॉइंट की बात कर लेंगे तो वो है गेटिंग डीमोटिवेटेड आफ्टर राउंड 1 राउंड 2। होता क्या है कि राउंड 1 राउंड 2 में अगर सीट नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को उनके रैंक पे, तो वो डिमोटिवेट होकर आगे की काउंसलिंग ही नहीं करते। भाई ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, गिविंग अप टू अर्ली नहीं करना है आपको। कभी कभी क्या होता है मॉप अप राउंड में उन स्टूडेंट्स को भी सीट मिल जाता है जिनका कोई चांस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डिमोटिवेट होकर जिन्होंने छोड़ दिया उसके बाद के जो रैंक वाले थे उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उनको सीट अलॉट हो गया। तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। लास्ट जो है आपका स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, वहां तक आपको काउंसलिंग करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस रहती हैं आपको सीट मिलने की। बीइंग ओपन टू डीम्ड प्राइवेट और चेंजिंग स्टेट्स इफ पॉसिबल। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले मेनी स्टूडेंट्स गेट गुड सीट्स इन लेटर राउंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। सो डोंट लूज होप, आपको अपना होप नहीं खोना है, आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करना है। यहाँ पे आपने 10 के 10 पॉइंट्स को अगर देख लिया है तो आपके लिए अब एक बोनस टिप आ जाता है जो कि है कि बी काम पेशेंट एंड स्ट्रेटेजिक। आपको अभी से स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करना है कि अच्छा मेरे रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज मिला था, उससे टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से है, ताकि प्रेफरेंस लिस्ट में जो टॉप के कॉलेजेस है उसे मैं रख सकूं। फिर जो मेरे रैंक पे मिला था मैं फिर उसे ऐड करूंगा। उसके बाद कुछ बैकअप ऑप्शंस जैसे कि ऐसे कॉलेजेस जो कि मेरे से कम रैंक वाले लोगों को मिला हुआ है उस कॉलेज को भी ऐड कर लूंगा ताकि मेरे पास एक बैकअप हो, ठीक है। काउंसलिंग इज नॉट लक, इट्स अबाउट प्लानिंग। तो आपको प्लान अच्छे से करना है, शांति से प्लान करना है, ज्यादा बहकावे में नहीं आना। आपको डेटा को अच्छे से जमा करना है, डेटा को अच्छे से समझना है ताकि आप काउंसलिंग अच्छे से कर सको। इफ नीडेड कंसल्ट ए रिलायबल काउंसलिंग एक्सपर्ट। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा कोई काउंसलिंग एक्सपर्ट मिल रहा है जो कि रिलायबल है, जिनका पहले से भी एक्सपीरियंस है, अगर स्पेशली मैं बताऊं ऐसे कंसल्टेंट से आप बात करो जिनका कहीं एक प्रॉपर ऑफिस हो, ठीक है, प्रॉपर ऑफिस हो, और अगल बगल से गूगल मैप से आप ये भी देख लो कि कम से कम ये ऑफिस 5 साल 6 साल पुराना हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है एडमिशंस के टाइम पे काफी लोग क्या करते हैं कहीं पे ऑफिस रेंट पे ले लेते हैं 1 से 2 महीने के लिए, और फिर जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे काउंसलर्स जिनका खुद का ऑफिस हो और कम से कम 5-6 साल पुराना हो, तो वो आप कैसे पता करेंगे? आप लोकल लोगों से पूछ लेंगे। हो सकता है लोकल लोग आपको कुछ झूठ भी बोलते, तो आप क्या करोगे गूगल मैप्स, ठीक है, ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। गूगल मैप्स में आप उस ऑफिस का जो है वो एड्रेस डालेंगे और वहां पे जो कुछ फोटोज होंगी, कुछ रिव्यूज होंगे, तो उसको आपको देखना है कि वो रिव्यूज कब पोस्ट हुई थी या फिर वो फोटोज कब पोस्ट हुई थी, क्योंकि गूगल मैप्स में ज्यादातर जो है आप चीजों को ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाते, स्पेशली डेट्स को। तो यहाँ पे आपको वो सारा चीज चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि सारा चीज खुद से कर लो और कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा करियर का सवाल होता है। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रॉड भी मिल जाते हैं आपको, कुछ फ्रॉड मिडिलमैन मिल जाते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं झूठा होप दे के आपसे पैसे ठग लेते हैं। तो आपको काउंसलिंग अगर किसी एक्सपर्ट से करवाना आप जरूर कराओ, लेकिन इस चीज को अच्छे से आपको समझना है कि पहली बात तो उनका अपना ऑफिस हो, ऑफिस कम से कम 5-6 साल पुराना हो, ताकि इससे ये आपका कंफर्म हो सके कि नहीं ये काउंसलिंग पहले से कर रहे हैं, इनका अपना ऑफिस है। आपको चेक करने के लिए लोकल से पूछ लेना है। साथ के साथ अगर आप अच्छे से प्रिसाइडली चेक करना है तो गूगल मैप में आप दे सकते हो। अगर गूगल मैप में वो लिस्टेड ही नहीं है तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। अगर इसी साल लिस्ट हुआ, 2 महीना 3 महीने पहले लिस्ट हुआ, फिर भी ट्रस्ट मत ही करो, क्योंकि क्या पता यार ऑफिस बंद करके वो चले ही जाए। तो इस सारे चक्करों में आपको नहीं फंसना है। यहाँ मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपको पछताना ना पड़े। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहो, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी डिटेलिंग में चीजों को समझाया जाता है काउंसलिंग से रिलेटेड, ताकि आप काउंसलिंग में बिल्कुल कोई भी मिस्टेक ना करो। थैंक यू।